हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज की वीडियो में जानेंगे परमानेंट माउंटिंग के बारे में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो, वीडियो नंबर 14, तो उसके अंदर हमने देखा था किस तरह से हमने पार्टीशन को क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसको फॉर्मेट किया और फिर उसका एक माउंट पॉइंट बनाया। तो लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने माउंट पॉइंट बनाया था वो जो माउंट पॉइंट था वो टेम्परेरी माउंटिंग थी। टेम्परेरी माउंटिंग का मतलब कि जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो आपका माउंट पॉइंट अपनी जगह से हट जाएगा, आपको दोबारा से उसको माउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि हमारा माउंट पॉइंट अपनी जगह से ना हटे, यानी उसको हम परमानेंट कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अपने कंप्यूटर पे आ गया, ये मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने चलिए, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था fdisk कमांड। fdisk कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर fdisk-l मैं अगर दबाऊं तो एंटर करूं तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने आपके डिस्क के बारे में पूरी डिटेल दे रहा है। ये डिस्क का नाम दिखा रहा है देव SDA, हमारी ये डिस्क का नाम है, हार्ड डिस्क का नाम, और ये कैपेसिटी दिखा रहा है उसको बाइट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सेक्टर्स दिखा रहा है टोटल डिस्क के, और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये आपको बताएगा कि आपके कितने पार्टीशन यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क में बने हुए हैं। तो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कितने पार्टीशन बने हैं? टोटल 5 पार्टीशन, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें, चेक करें, तो उसके अंदर हमने SDA4 और SDA5 को पार्टीशन को क्रिएट किया था। SDA4 हमने इसलिए बनाया था, SDA4 को हमने एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया था ताकि हम उसके अंदर 5, 6, 7 मतलब 4 से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये MBR है, डिस्क टेलेबल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉज लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये MBR है तो इसके अंदर टोटल अगर आप 4 प्राइमरी पार्टीशन बना देंगे तो आप उसके बाद 5वां कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा था कि चौथे पार्टीशन को हमने एक्सटेंडेड बना दिया था, और फिर उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम आगे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जितना आप चाहें तो उतना कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अगर मैं 5वें पार्टीशन को माउंट करूं तो माउंट कमांड अगर मैं चेक करूं कि हमारे कौन कौन से पार्टीशन अभी माउंट हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड था df-h और t। जब मैं इसको एंटर करता हूं तो यहाँ पर ये हमें बताएगा कि हमारे कौन कौन से पार्टीशन माउंट हुए हैं। तो हमारे पास ये देखिए दिखा रहा है SDA1 और SDA2 को, ये दिखा रहा है कि हमारे SDA1 और SDA2 माउंट हुए हैं। और कहाँ पर SDA2 माउंट हुआ हुआ है? इस स्लैश पे। और SDA1 कहाँ पर हुआ हुआ है? स्लैश बूट पे। और हमारे पास अगर मैं अपने SDA5 यानी कि जो मेरा 5वां पार्टीशन है ALS-BLK, ये जो मेरा 5वां पार्टीशन है, देखिए यहाँ पे भी ये दिखा रहा है माउंट पॉइंट। इसने SDA1 को दिखाया हुआ है, SDA2 को दिखाया हुआ है और SDA3 को दिखाया हुआ है। हमारा 5वां जो पार्टीशन है, अगर हम इसको माउंट करें तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कमांड चलाया था माउंट। और कौन सा पार्टीशन माउंट करना है? मैंने कहा /dev/SDA5 को माउंट कर दो। कहाँ पर? और मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई थी माई वॉल के नाम से, स्लैश के अंदर माई वॉल के नाम से, तो मैंने यहाँ पर उसका नाम दे दिया और ये मैंने कर दिया एंटर। तो अभी मैंने LS-BLK कमांड जब रन किया था तो हमारा ये माउंट पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा था। अब मैं दोबारा से इसको LS-BLK करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा माउंट पॉइंट यहाँ पे बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जाकर अपनी फाइल या फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 4 GB तक का डेटा आप इसके अंदर जाके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा परमानेंट माउंटिंग नहीं है, ये परमानेंट माउंट नहीं हुआ। अगर मैं अभी इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दूं तो ये हमारा माउंट पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो क्या करें कि हमारा माउंट पॉइंट ना हटे? तो उसके लिए हमारे पास एक फाइल होती है fstab, etc फोल्डर के अंदर fstab, उसके अंदर हमें इसकी एंट्री करनी होती है। जिस भी पार्टीशन को हमें परमानेंट माउंट करना है उसकी एंट्री आपको उस फाइल के अंदर जाके करनी पड़ेगी। तो CLERLSBLK
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यू माउंट कर रहा हूँ माई वॉल को, एंटर, और LSBLK अगर मैं देखूं तो देखिए अब हमारा ये माउंट पॉइंट यहाँ से हट गया। चाहे तो मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता था, चाहे तो मैं इसको यू माउंट के जरिए इसका माउंट पॉइंट मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा काम करना है कि हमारा परमानेंट माउंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक विम एडिटर के थ्रू मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, विम स्पेस /etc और etc के अंदर fs टैब। तो ये हमारी फाइल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये 3 जो हमारे पार्टीशन हुए हुए हैं, स्लैश और ये स्लैश और स्लैश, यानी इन तीनों की हमारी यहाँ पर एंट्री हुई हुई है। इस वजह से ये हमारे परमानेंट माउंट हुए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने SDA5 नंबर का जो मैंने पार्टीशन बनाया है उसको परमानेंट माउंट करना है। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लिया और फिर मैंने एक की प्रेस करी आई फॉर इंसर्ट, ताकि मैं इस फाइल के अंदर कुछ एंट्री कर सकूं। अगर आप आई प्रेस नहीं करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे, तो आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो मैंने आई की प्रेस किया और ये मैंने करा एंटर, और मैं अपने कर्सर को इसके लास्ट में एंड में लेकर आ गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी पार्टीशन का नाम, देव SDA5। इसको माउंट करना है कहाँ पर, माई वॉल के अंदर। और किस फाइल सिस्टम से करना है, देखिए यहाँ पर ये XFS से फॉर्मेट हुआ है, तो इसने इसको XFS दिया हुआ है। तो हमने इसको किससे फॉर्मेट किया था, ext4 से। तो हमने इसको ext4 और उसके बाद डिफॉल्ट्स और फिर 0 and 0, और फिर मैंने कर दिया एंटर। और फिर मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए पहले मैं करूँगा एस्केप की प्रेस, फिर मैं लगाऊंगा कॉलन, और फिर मैं WQ और एक्सक्लेमेशन का साइन, देन एंटर। अब ये हमारा जो माउंट हुआ परमानेंट हो गया। लेकिन अभी अगर मैं इसको चेक करूं DF कमांड से, तो आप यहाँ पे देखेंगे SDA1 और SDA2 को ही ये अभी माउंटेड दिखा रहा है, हमारे SDA5 को अभी भी इसने माउंट नहीं शो कर रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आप FS टैब के अंदर कोई एंट्री करते हैं तो उसके बाद उसको आपको एक कमांड रन करना होता है, mount-a, देन एंटर। अब अगर मैं DF कमांड रन करूँगा तो ये हमारे पार्टीशन को शो करेगा। ये देखिए SDA5 कहाँ पर माउंट है, /my wall में। तो इस तरह से फाइल में जाकर FS टैब नाम की फाइल के अंदर जाकर आपको इसकी एंट्री करनी पड़ती है, तब जाकर ये परमानेंट माउंटिंग होती है। लेकिन एक बात और ध्यान इसमें देने की है कि जब हमने ये फाइल ओपन करी थी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस पार्टीशन का नाम दिया यहाँ पर, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर पार्टीशन के नाम की जगह पे क्या है, UID यहाँ पे इसने मेंशन की हुई है। तो आप चाहो तो जैसे मैंने अभी आपको करके बताया इस तरह से आप परमानेंट माउंट कर सकते हैं। आप चाहो तो UID लिख के माउंट कर सकते हैं। अब UID माउंट कैसे होगी, तो UID माउंट होने के लिए सबसे पहले तो इससे बाहर आ जाइए। बाहर कैसे आएंगे, सबसे पहले मैंने एस्केप की क्लिक की और फिर उसके बाद कॉलन और फिर Q और फिर एक्सक्लेमेशन का साइन, देन एंटर। अब मैं क्या करूँगा, अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे DF कमांड जब मैंने रन किया था तो ये माउंट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टेम्परेरीली U माउंट कर दूंगा, U माउंट और -my wall। अब मैं दोबारा से DF कमांड रन करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा SDA5 हट चुका है। अब दोबारा से मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगा और मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पर यहाँ पर UID, यहाँ पे अब UID कैसे लिखेंगे,
UID लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर इसके से बाहर आ जाइए, एक बार बाहर आके, और ये बाहर आ गए, और अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी UID पता। UID पता करने के लिए हमारे पास कमांड होता है BLKID, ब्लॉक ID। और किसकी ब्लॉक ID पता करनी है हमें पता करनी है देव SDA 5 की। तो आपकी देव SDA 5 की UID ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसको आप यहाँ से कीजिए कॉपी, और फिर दोबारा से जाइए FS टैब के अंदर, और यहाँ पर आकर इंसर्ट कीजिए, I फॉर इंसर्ट, और इसको करिए डिलीट, और इस कंट्रोल शिफ्ट और V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। और इसमें से जो फालतू की चीज़ें, जैसे इसको डिलीट मार दीजिए, और इसको डिलीट मार दीजिए, और फिर कर दीजिए इसको एस्केप की करके कॉलन WQ और एक्सक्लेमेशन का साइन, देन एंटर, और फिर दोबारा से रन कीजिए mount-a। देखिए, अगर माउंट A रन करने पर आपको कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो FS टैब के अंदर एंट्री हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर -A रन करने के पर अगर आपके पास कोई एरर दिखाता है कंप्यूटर आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी FS टैब के अंदर जो एंट्री हुई है उसमें कुछ गलती है। तो आपको वहाँ पर जाके उसको सबसे पहले उस गलती को ठीक करना होगा, उसके बाद ही अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। अगर आपने गलती से FS टैब की फ़ाइल के अंदर कोई गलती करी है और आप उसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं उसे बिना ठीक किए, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको FS टैब के अंदर जो भी एंट्री करनी है वो एकदम ठीक होनी चाहिए। तो ये परमानेंट माउंटिंग होती है। आप इस तरह से अपनी परमानेंट माउंट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने हार्ड डिस्क का नाम लिख के उसके माउंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप उसकी UID लिखकर। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।